मंदिर में की गई भविष्यवाणियां भी चौंकाने वाली हैं, जो आज सच हो रही हैं। माना जाता है कि मंदिर की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें आम लोगों से छिपाया जा रहा है। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया गया और इस विश्लेषण में उन्होंने जो पाया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया, लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले ही बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में साल 2035 को लेकर जिसने सबको चौंका दिया? इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना है और वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति को पहनाया गया मुकुट ही 1000 किलोग्राम का है। लेकिन रहस्यमयी है इस मुकुट में लगी कृष्ण मणि, जो कि कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा महंगी है। आखिर क्या है इस मणि की सच्चाई? क्या यह वही मणि है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में कौस्तुभ मणि के रूप में किया गया है? ऐसे न जाने और भी कितने रहस्य हैं जो आपके कल्पना से कहीं परे हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सारे रहस्यों की सच्चाई बताने वाले हैं जो कि आपको न ही किसी किताब में मिलेगी और न ही इंटरनेट पर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिसका रहस्य आप सबसे छिपाया गया है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था, पर यह सच नहीं है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, यह जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक आपको मंदिर के रहस्यों की आधी सच्चाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के उस भयावह दौर की बात है जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और ऐसा वर्षा का प्रकोप शुरू हुआ जिसने धरती को पूरी तरह जल में डुबो दिया। ऐसे में समस्त सृष्टि को संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार धारण किया। उस दिव्य वराह ने अपने विशाल दांतों से संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद सृष्टि पर पुनः जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे यहीं रुकें, जिसके बाद विष्णु ने अपने वराह रूप को परिवर्तित कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी स्वरूप जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। इस स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने लगे। यहां उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब विष्णु इस लोक को छोड़ अपने बैकुंठ धाम वापस लौट गए, जिससे ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और उन्होंने नारद से अनुरोध किया कि वे श्री हरि विष्णु को वापस पृथ्वी पर लाएं। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ साधु गण एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर उस समय ब्रह्मा अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, जिससे महर्षि काफी क्रोधित हुए और वहां से चले गए। जिसके पश्चात महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। जिसके पश्चात महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ने उनके आलिंगन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, हे महादेव, आपने सदैव ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को ऐसे वरदान देते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि को संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर शिव क्रोधित हो उठे, किंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मारी, किंतु विष्णु ने शांत भाव से उठकर न केवल महर्षि से क्षमा मांगी, बल्कि उनके चरण दबाने लगे और पूछा, महर्षि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु
अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो भृगु को क्षमा कर दिया, पर इस अपमान से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से भृगु ऋषि को श्राप देने के लिए कहा, परंतु विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गईं। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगीं। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बैकुंठ में सूनापन महसूस होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने भी बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। वे घने धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधू पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी, परंतु श्रीनिवास तो काफी गरीब परिवार से थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से यह वादा किया कि वह यह धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं ताकि वे उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें। आगे इस कथा के अनुसार जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है तब इस बात का पता मां लक्ष्मी को चलता है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और कन्या के साथ विवाह कर लिया है, जिसके पश्चात पद्मावती और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में बदल लिया और यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि अपने पति को मूर्ति में परिवर्तित होता देख माता लक्ष्मी और पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों भी श्रीनिवास की मूर्ति में समा गईं, जिस कारण आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तब उनके सीने में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है और इसी कारण भगवान के स्नान के बाद पुजारी उन्हें नीचे धोती पहनाते हैं और ऊपर के शरीर को साड़ी से सजाया जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। लेकिन मित्रों,